अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड स्तर पर काम जाए तो पंचायतों के माध्यम से ही होगा और पंचायतों को मजबूत करने की ओर कदम उठाने होंगे। विकास गांव के मूल क्या रिवाज जो है उसको किस तरह से हम प्राथमिकता दें और उस प्राथमिकता देने में बजट की क्या स्थिति रख सकते हैं, ये सब सरकारों को सोचने की जरूरत है और पंचायत नियमावली में इन सब चीज़ों का संशोधन की आवश्यकता है। हर योजना का एक बोर्ड लगा हुआ हो, विधायक निधि में अपना एक बोर्ड हो, पंचायतों की अपनी को, जिससे कोई चिटिंग ना हो। मेरा उम्मीद करता हूँ सरकारों से कि पंचायतों को मजबूत करने की ओर वो जरूर कदम उठाएं। और मैं देखता हूँ, मतलब कोई अपने नंबर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या घटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य है और ये प्रैक्टिकल रूप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजनौर जी। पहाड़ों में किस तरह ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, पहाड़ों में ग्राम पंचायत को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है? आप ये जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि भाई ग्राम स्वराज की ओर बढ़े। और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे सही, लेकिन पंचायती राज को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अभी और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचायती राज में जो शक्तियां हैं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों को, वो शक्तियां कहीं ना कहीं अभी उन शक्तियों को रोका हुआ है इम्प्लीमेंटेशन से। और मैं उम्मीद करता हूं सरकारों से कि आप पंचायतों के स्वरोजगार की अगर बात करते हो, पंचायतों में ही रोजगार उत्पन्न की बात करते हैं, तो उनकी जो ताकतें हैं, जो शक्तियाँ हैं, उन्हें उनकी ओर देना पड़ेगा। पंचायत प्रतिनिधियों को उन शक्तियों को देना पड़ेगा। और वर्तमान में हम पंचायतों में प्रधान ग्राम पंचायत स्तर पर जो कार्य योजना बनती है उन पर काम किया जा रहा है, और जिला पंचायत स्तर पर जो कार्य योजना बनती है उन पर भी कार्य किया जा रहा है। हम लोग अभी समय ई ग्राम पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन रूप जनपद में हम लोग कर रहे हैं, और वर्तमान में जिला पंचायत उत्तरकाशी की सभी योजनाएं ई ग्राम पोर्टल के माध्यम से कराई जा रही हैं, जिससे पारदर्शी बनी रही है और उसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप उस योजनाओं को देख सकते हैं, क्योंकि ई ग्राम पोर्टल के माध्यम से है। और मैं ये समझता हूँ कि पंचायतों को मजबूत करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड स्तर पर काम जाए तो पंचायतों के माध्यम से ही होगा और पंचायतों को मजबूत करने की ओर कदम उठाने होंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए, पहाड़ों में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि योजनाएं धरातल तक पहुँचे? आप देखते हैं कि शहरी के निर्माण कार्यों में और पहाड़ के निर्माण कार्यों में अंतर रहता ही है। आप देखिए वहाँ पर जो हमारे लीड लिफ्ट होती है, खच्चरों की ढुलान होती है, या वहाँ मटेरियल पहुँचाना होता है, तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से वहाँ पर ये सब चीज़ें कॉस्टली पड़ती हैं। अब सरवडियार में आप देखोगे वहाँ पर एक कट्टा सीमेंट पहुँचाने में कितना कॉस्ट आ जाता होगा। ऐसे फतेह पर्वतों में ऐसी स्थितियाँ हैं, ऐसे आपके पिलंग भटवाड़ी की तरफ की स्थितियाँ हैं। तो इन और देखने की ज़रूरत है। कार्य योजना जब तैयार हो तो जो रेट एस्टिमेट हो तो इस और अलग होना चाहिए, और जो एक नियमावली है उस और जरूर उस और ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मेरा अपना फोकस रहता है कि मैं पंचायतों में विशेषकर शीतलता बरतते हुए, क्योंकि हर चीज़ को हम नियम कायदे कानूनों पर ही बांध के रखेंगे तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर पाते हैं। अभी हम जब गांव में जाते हैं तो हम लोगों के जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे पंचायती के जो हमारे रहते हैं कि हमारे इष्ट देवी देवताओं के मंदिर हैं, वो जीर्ण शीर्ण हालातों में हैं, और उनको ठीक करने की ओर हम लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं है कि उनकी ओर हम काम कर सकें। तो इस ओर भी पंचायतों के जो भाई गांव का विकास, गांव के मूल क्या रिवाज जो है उसको किस तरह से हम प्राथमिकता दें और उस प्राथमिकता देने में बजट की क्या स्थिति रख सकते हैं, ये सब सरकारों को सोचने की जरूरत है। और पंचायत नियमावली में इन सब चीज़ों का संशोधन की आवश्यकता है। जी अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है कि जो विधायक निधि का पैसा होता है उसका गाँव के विकासों में उसकी अहम भूमिका होती है? मेरा ये कहना है कि विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, पंचायत की निधि हो या अन्य कोई बजट हो, आखिर मूल रूप से जहाँ गाँव रहा है, भाई हम विधायक की योजनाएं भी ग्राउंड पे गांव में आनी है, क्योंकि वो वहाँ से मतदान करके आते हैं, अपनी जनता को कहते हैं। ये सभी का जो बजट का स्वरूप है वो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आता है। इसको लेकर हमने इस समय ये चीज़ जरूरी कही है, और ये जरूरी भी है कि हर योजना का एक बोर्ड लगा हुआ हो, विधायक निधि में अपना एक बोर्ड हो, पंचायतों की अपनी को, जिससे कोई चिटिंग ना हो। और मैं देख रहा हूँ कि विधायक निधि का आप किस तरह से आप उसका बंटवारा कर रहे हैं, ये विधायकों के विवेक पे है। मैं देखता हूँ कई जगह 50-50 हज़ार की योजनाएं विधायक निधि में आ रही हैं। तो विधायक निधि आप जानते हैं 5.5 करोड़ रुपया है, और साथ साथ
विधायकों के पास कार्य करने के लिए राज्य योजना है, जिला योजना है, तमाम योजनाएं हैं। और पंचायतों की जो स्थितियाँ वो सीमित है, उन्हें पंचायत को मनरेगा से और 15वें वित्त और राज्य वित्त के अंतर्गत ही अपने कार्यों को करना होता है और इस सीमित संसाधनों में अपना काम करते हैं। और मेरा उम्मीद करता हूँ सरकारों से कि पंचायतों को मजबूत करने की ओर वो जरूर कदम उठाएं। और मैं देखता हूँ पंचायत जनप्रतिनिधियों की, आप देख रहे विधायक जी की जो सैलरी होती है खूब होती है, ऊपर अन्य मंत्रियों की सैलरियाँ होती खूब होती है, लेकिन ग्राम प्रधान की स्थिति देखिए वो 500-700 रुपये सैलरी है। क्षेत्र पंचायत की स्थिति भी 200-300 रुपये की सैलरी रखती है। ऐसे जिला पंचायत सदस्यों की तो खैर सैलरी भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि क्यों ना दिया जाए, उनका वेतनमान भी उन्हें मिलना चाहिए। आप ये जानते हो कि प्रैक्टिकल रूप क्या है पंचायतों का, कैसे जीतते हैं चुनाव, सब जानते हैं। तो जब उन सब परिस्थितियों को आप जानते हैं तो आप जानना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, ये इन लोगों के एक दैनिक, जब एमएलए लेवल पर सैलरी का प्रावधान है तो पंचायतों में भी वो होना चाहिए था। उसमें कार्य में और पारदर्शी आएगी। नहीं तो प्रतिनिधि सोचता है इन योजनाओं से 2-4 रुपये अपना भी निकाल लेता हूँ, तो फिर किस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों का भी उनके मान सम्मान की ओर इस तरफ जाना चाहिए। और ये मैं मतलब कोई अपने नंबर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या घटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य है और ये प्रैक्टिकल रूप है। अध्यक्ष जी, अक्सर आप विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये तो उनका अपना विवेक है, लेकिन मेरा ही मानना है कि विरोधी की अगर सकारात्मक सोच है तो उसको सपोर्ट किया जाएगा, विरोधी की अगर सिर्फ और सिर्फ काम खराब करने की सोच है तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और साहब हम इतना जानते हैं कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई, जब ठीक चलेंगे तो ठीक होगा। और मैं दूसरी बात में जानता हूँ कि लोगों को लगता है कि भाई ये दीपक इतने तूफान में भी जल कैसे रहा है, परेशानी इस बात की। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलौन, जिन्होंने कहा कि विधायक और सांसदों की तर्ज पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भी वेतनमान मिलना चाहिए। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।